पिछले 24 सालों में निफ्टी 50 11.72% बढ़ा है। इसका मतलब है कि आपका पैसा हर 6 साल में 2 गुना हुआ होगा। मतलब 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज 14 लाख रुपए से ज़्यादा होता। लेकिन इस मैसिव वेल्थ क्रिएशन के दौरान कई स्ट्रेस पीरियड्स भी आए। हमने 2020 में कोविड-19 आउटब्रेक और 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मार्केट्स में लगभग 40% का डाउनफॉल देखा है। लेकिन आज हम आपके लिए कुछ ऐसे फंड्स लेकर आए हैं जो मार्केट के डिफिकल्ट फेजेस में भी आपको आसानी से सिमिलर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स और BAFs। आज हम आपको इस कैटेगरी के बेस्ट फंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। हमने इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स कैसे इन्वेस्ट करते हैं। देन हम इस कैटेगरी के सभी फंड्स को एनालाइज करेंगे और टॉप परफॉर्मर्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। एंड फाइनली हम टॉप परफॉर्मिंग फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को एग्जामिन करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बेस्ट फंड चुनने के लिए इनफ इंफॉर्मेशन होगी। एज दिस वीडियो विल अनकवर मेनी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स, तो हमारा सजेशन यही है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स को डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लगातार अपने एसेट एलोकेशन को चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये फंड्स मार्केट कंडीशन के बेसिस पर इक्विटीज में 30% से लेकर 80% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए इसे ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की हेल्प से समझते हैं। हम इसे इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये इस कैटेगरी में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी स्कीम्स में से एक है। इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है ये जानने के लिए फंड सेंसेक्स के प्राइस टू बुक रेशो का यूज करता है। अगर प्राइस टू बुक रेशो हाई है तो फंड अपना इक्विटी एक्सपोजर कम कर देता है, और अगर वैल्यूएशन गिरती है तो ये इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा देता है। बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी इसका इंटेंशन कम प्राइस पर खरीद कर हाई प्राइस पर बेचना है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर आइए एक नजर डालते हैं कोविड-19 आउटब्रेक के दौरान फंड के एसेट एलोकेशन पर। कोविड-19 क्रैश के बाद जब सेंसेक्स 30,000 से नीचे गिर गया तब इस फंड का इक्विटी एक्सपोजर 70% से ज्यादा था, जबकि इससे 3 महीने पहले स्कीम का नेट इक्विटी एक्सपोजर 50% से कम था। आफ्टर द कोविड-19 क्रैश मार्केट ने रिकवरी की, इसीलिए फंड ने इक्विटी एक्सपोजर को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। दिसंबर 2020 तक इसका नेट इक्विटी एक्सपोजर एक बार फिर 50% से नीचे आ गया। एक सिंपल प्राइस टू बुक स्ट्रैटेजी फॉलो कर फंड मार्केट क्रैश होने पर कम प्राइस पर खरीद सकता है और जब मार्केट रिकवर करता है तो बेच सकता है। हर एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक अलग स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है और इसका यूज वो पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन डिसाइड करने के लिए करता है। हम डिफरेंट BAF मॉडल्स पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट के एक और बेनिफिट पर डिस्कशन करना चाहते हैं और वो है इनका टैक्सेशन। ये फंड्स 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं: इक्विटी, डेट एंड आर्बिट्राज। जब भी कोई फंड हाउस अपनी इक्विटी के एक पोर्शन को हेज करने के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का यूज करता है तो इसे आर्बिट्राज कहा जाता है। F&O में इस इन्वेस्टमेंट को भी इक्विटी जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, बट बिकॉज इट्स हेज्ड इट जनरेट्स डेट लाइक रिटर्न्स। यही वजह है कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स आर्बिट्राज यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें इक्विटी फंड्स जैसा टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है जबकि रिटर्न डेट फंड के सिमिलर ही होते हैं। इसीलिए इक्विटी और आर्बिट्राज एलोकेशन का कॉम्बिनेशन हमेशा एटलीस्ट 65% होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फंड हाउस का इक्विटी पर पॉजिटिव व्यू नहीं है तो वो 30% इक्विटीज में, 35% आर्बिट्राज में और रिमेनिंग 35% डेट में इन्वेस्ट कर सकता है। सो अब तक हम देख चुके हैं कि BAFs कैसे काम करते हैं, तो आइए इस कैटेगरी के फंड्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। तो ये जानने के लिए कि कौन से फंड्स ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, हमने 3 स्टेप प्रोसेस की हेल्प से फंड को एनालाइज किया। आइए इस एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप समझें। फर्स्टली हमने 1000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा AUM और एटलीस्ट 5 साल की हिस्ट्री वाले फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। AUM क्राइटेरियन ने स्मॉलर फंड्स को फिल्टर आउट करने में हेल्प की और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हमें एटलीस्ट 5 साल की हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 16 फंड्स ने क्वालिफाई किया। सेकेंड स्टेप में हमने इन 16 फंड्स के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को एग्जामिन किया। जिस तरीके से हमने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को कैलकुलेट किया वो थोड़ा टेक्निकल है।
हमने 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को उनके स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड किया, लेकिन आप टेक्निकल पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। फंड्स की परफॉर्मेंस को निफ्टी 50 से कंपेयर करने के लिए हमने ये एक्सरसाइज की है। तो जो भी फंड इंडेक्स से बेहतर करने में फेल रहा, वी फिल्टर्ड इट आउट। फिल्टर करने के बाद वी गॉट अ लिस्ट ऑफ 13 फंड्स। टॉप 5 लिस्ट में ईडलवाइज, टाटा, बड़ौदा बीएनपी पारिबा, HSBC और डीएसपी की स्कीम्स शामिल थी। हमने मोतीलाल ओसवाल, HDFC और फ्रैंकलिन इंडिया के फंड्स को निकाल दिया। हम यहाँ एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहेंगे, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वो रिटर्न होता है जो किसी स्कीम ने रिस्क लेकर जनरेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, ईडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने ग्रुप में सबसे अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। इट जनरेटेड अ 9.73% रिटर्न फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क। ऑन द अदर हैंड, निफ्टी 50 ने सिर्फ 4.49% रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है, लेकिन ईडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एवरेज रोलिंग रिटर्न 16.13% रहा, जबकि निफ्टी 50 का रोलिंग रिटर्न स्लाइटली बेटर 18.14% रहा। इस फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न सिर्फ इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें निफ्टी 50 के मुकाबले वॉलेटिलिटी बहुत कम है। एक और ऑब्जर्वेशन है जिसे हम डेटा के बेसिस पर यहाँ हाईलाइट करना चाहते हैं। इस कैटेगरी की सबसे बड़ी स्कीम HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड उन 3 फंड्स में शामिल है जिसे हमने अपने एनालिसिस से बाहर रखा है। इस स्कीम का एवरेज रोलिंग रिटर्न निफ्टी 50 से ज़्यादा है और इसकी वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है। इन द फाइनल स्टेप वी लुक एट रिटर्न्स। इसके लिए हमने एनालाइज किया कि पिछले 5 सालों में इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा। हमने SIP और लमसम रिटर्न्स दोनों को एनालाइज किया और ऐसे फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया जो दोनों मेथड्स के हिसाब से टॉप 5 में थे। 4 फंड्स जिन्होंने सारे फिल्टर्स को क्लियर किया, उसमें बड़ौदा बीएनपी पारिबा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ईडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स शामिल थे। यहाँ हम आपका अटेंशन इन स्कीम्स के रिटर्न्स पर लाना चाहेंगे। इनमें से कुछ का SIP और लमसम रिटर्न निफ्टी 50 से बेहतर है एंड अदर्स आर इन लाइन विद इट्स परफॉर्मेंस। तो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं देन यू कैन कंसिडर दीज फंड्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू इन्वेस्टिंग इन द इंडेक्स, या फिर इनका यूज डाइवर्सिफिकेशन के लिए किया जा सकता है। इन्होंने बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ सिमिलर रिटर्न्स जनरेट किए हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल सेक्शन ऑफ द वीडियो। यहाँ हम इन 4 फंड्स के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट मार्केट फेजेस में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। हम इन 4 फंड्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेसिस पर इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक काउंटर साइक्लिकल है और एक प्रो साइक्लिकल। काउंटर साइक्लिकल मॉडल में फंड हाउसेस वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होने पर इक्विटी एलोकेशन कम कर देते हैं। इसे समझना आसान है, जब वैल्यूएशन हाई होती है तो ये डायरेक्ट इक्विटी के लिए एक्सपोजर को कम कर देते हैं और डेट और आर्बिट्राज में एलोकेशन बढ़ा देते हैं। अब प्रो साइक्लिकल स्ट्रैटेजी में फंड हाउस मार्केट साइकिल के साथ मूव करता है। अगर मार्केट बढ़ रही है तो फंड हाउसेज इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और अगर मार्केट में गिरावट आ रही है तो फंड हाउसेज इक्विटी एलोकेशन कम कर देते हैं। ICICI, टाटा और बड़ौदा बीएनपी पारिबा के फंड्स काउंटर साइक्लिकल कैटेगरी में आते हैं। दूसरी ओर ईडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केवल एक ऐसा फंड है जो प्रो साइक्लिकल कैटेगरी में आता है। हमने यहाँ उन तरीकों को सिंप्लीफाई करके बताया है जिनकी हेल्प लेकर ये फंड्स एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं। इनफैक्ट ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हमारी सलाह है कि आप हर एक मॉडल को डिटेल में समझिए। इसके लिए आप AMC की वेबसाइट पर फंड प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी प्रेजेंटेशन के लिंक्स भी अटैच किए हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में मार्केट के मुकाबले कम गिरावट आती है। डेटा से जानते हैं कि इफ इट इज़ ट्रू। इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि जब मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फंड्स किस तरह अपसाइड को कैप्चर कर पाते हैं। फॉर दिस हम उन पीरियड्स को कंसिडर करेंगे जब निफ्टी 50 या तो 10% बढ़ा है या फिर 10% गिरा है। अब 2019 के बाद से ऐसे 11 पीरियड्स आए हैं जब निफ्टी 50 10% से ज़्यादा बढ़ा है। नेक्स्ट हमने उन पीरियड्स के दौरान इन 4 फंड्स के परफॉर्मेंस को मैप किया। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इन फंड्स के रिटर्न्स को एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स ऑफ निफ्टी 50 के रूप में मेजर किया है। इसके लिए हमने रिस्पेक्टिव पीरियड में स्कीम्स के रिटर्न को निफ्टी 50 के रिटर्न से डिवाइड किया। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये फंड्स मार्केट अपसाइड का कितना परसेंटेज कैप्चर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल
नवंबर 2022 और दिसंबर 2023 के बीच ईडलवाइज ने 13.85% रिटर्न जनरेट किया। ड्यूरिंग द सेम पीरियड निफ्टी 50 ने 10.28% रिटर्न जनरेट किया था। इसका मतलब हुआ कि अगर निफ्टी 50 ने 100% रिटर्न दिए तो फंड का रिटर्न 135% था। हमने ऐसा सभी 4 फंड्स और टाइम पीरियड्स के लिए किया। नेक्स्ट, लेट्स कैलकुलेट द एवरेज अपसाइड फॉर दीज 4 फंड्स। बड़ौदा BNP पारिबा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का अपसाइड कैप्चर रेट 80% के साथ सबसे अच्छा है और ग्रुप में सबसे कम अपसाइड कैप्चर रेट टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का है। ये फंड्स कितनी अच्छी तरह से डाउनसाइड को कंट्रोल कर पाते हैं, हमने ये चेक करने के लिए भी सेम एक्सरसाइज की। तो अगर निफ्टी 50 में 100% डाउनफॉल आए तो इन फंड्स में कितना डाउनफॉल आएगा? 2019 से ऐसे 5 इंस्टांसेस आए हैं जब निफ्टी 50 में 10% से ज़्यादा गिरावट आई है। ईडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का डाउनसाइड पार्टिसिपेशन रेशो 35% के साथ बेस्ट है। सो जब भी निफ्टी 50 में 100% की गिरावट आई है तो ये फंड ऑन एन एवरेज सिर्फ 35% गिरा है। इवन इस ग्रुप के सबसे रिस्की फंड का डाउनसाइड पार्टिसिपेशन रेशो 49% है। सो इट फॉल्स हाफ एज एग्रेसिवली एज निफ्टी 50। अगर हम इस डेटा को देखें और निफ्टी 50 के साथ उनके रिटर्न का कंपैरिजन करें तो ये बेटर ऑप्शन नजर आते हैं। इनका रिटर्न निफ्टी 50 के जैसा है लेकिन इनकी वॉलेटिलिटी काफ़ी कम है। रिटर्न्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना वे आपके पोर्टफोलियो की ओवरऑल वॉलेटिलिटी को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग में न्यू कमर हैं तो ये फंड शुरुआत करने के लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। ये आपको वाइल्ड स्विंग से प्रोटेक्ट करते हुए इक्विटी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट दे सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड डू लेट अस नो व्हाट यू वुड लाइक अस टू कवर नेक्स्ट। Until then. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.